हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने में पूर्णिमा तिथि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। उसका नाम है होली, जिसे फागुन महीने के कारण फाग के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह मार्च अप्रैल में पड़ता है। होलिका के अगले दिन धूली वंदन यानी रंगों से सरोबार होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार 2 दिन में विभाजित है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, और दूसरा रंग वाली होली, जिसे धूली वंदन भी कहा जाता है। होलिका दहन धूली वंदन से एक रात पहले मनाया जाता है, अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक में, और इसमें लकड़ी और उपले जलाए जाते हैं। अगले दिन इसी खुशी में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, पकवान खिलाते हैं। होलिका दहन होलिका की बुरी ताकत पर विष्णु भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाती है, और बुराई पर अच्छाई की जीत ही होलिका दहन का उद्देश्य है, जिसका जश्न रंगों का त्योहार होली है। होलिका दहन की एक कहानी पुराणों में प्रचलित है। हिरण्यकश्यप नाम के असुर राजा ने अमर होने के लिए तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और 5 इच्छा पूर्ति का वरदान प्राप्त किया। वे वरदान थे कि एक, वह ब्रह्मा द्वारा बनाए किसी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी ना खत्म होने वाली शक्ति हो। वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप अजेय महसूस करने लगा और घमंडी हो गया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। अपने पिता को देवता स्वरूप मानने से इनकार कर दिया। वह विष्णु भक्त था और उन्हें ही पूजता रहा। क्रोधित राजा ने पुत्र को अनेक प्रकार से मरवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके एक बहन थी, यानी राजा के हिरण्यकश्यप के एक बहन थी, जिसका नाम था होलिका, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा एक ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में नहीं जल सकता था। राजा के कहने से होलिका प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गई। वह यह भूल गई कि उस वस्त्र का प्रयोग किसी के अनिष्ट के उपयोग में नहीं लिया जाएगा। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए उसे गोद में लेकर चिता में बैठ गई। प्रहलाद विष्णु नाम का जाप करता रहा और होलिका को अग्नि रोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया। वह बच गया और होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत स्वरूप होलिका दहन हर वर्ष मनाया जाता है, जो पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा की जाती है। ये प्रश्न मन में जरूर आएगा कि होलिका तो असुर थी, फिर उसकी पूजा क्यों? ऐसा माना जाता है कि होलिका को सभी भयों से दूर करने के लिए बनाया गया था। वह शक्ति, धन, समृद्धि की प्रतीक थी। इसीलिए होलिका दहन से पहले प्रहलाद सहित होलिका की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। शांति और खुशी बनाए रखने के लिए भक्त होलिका की आत्मा का सम्मान करते हैं। पानी के बर्तन के साथ कच्चे सूत लकड़ियों के चारों ओर 3, 5 या 7 बार लपेटे जाते हैं। अलाव के चारों ओर परिक्रमा कर प्रार्थना की जाती है। फिर पानी का कलश खाली कर देते हैं। माथे पर तिलक लगाया जाता है।
मौसम की पकी फसलें गेहूँ, जौ, गन्ना आदि भूनकर खाया जाता है और होलिका की राख घर में ले जाकर रखते हैं। उसे शुभ माना जाता है। लोग भक्ति की जीत के साथ अग्नि में छल कपट, बुराइयों, बुरी आदतों, अभिमान को भस्म करके अच्छाई की राह पर चलने का संकल्प लेते हैं। फिर प्रातः नए उत्साह से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। इसमें सूखे और गीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। सूखे रंग, जिसे गुलाल कहते हैं, ये प्राचीन काल में फूलों को पीसकर बनाए जाते थे। फूलों को सुखाया जाता था, फिर उनको पीसकर रंग बनाते थे, जिसमें टेसू, गुलाब, हर श्रृंगार की नारंगी डंडियाँ, ये सब क्योंकि स्किन के लिए भी अच्छे होते थे ये कलर, और ये खुशबूदार होते थे। लेकिन धीरे धीरे केमिकल्स आने से आजकल रंग केमिकल्स भी बनाए जाने लगे हैं। तो इस तरह से ये रंगारंग त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज की होली तो जगत प्रसिद्ध है। मथुरा वृंदावन में कृष्ण की होली को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार होली का जब त्यौहार घर घर में मनाते हैं तो बहुत से पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसमें गुजिया और कांजी ये सबसे प्रमुख हैं। ये एक तरह से होली की पहचान बन गई है। तो गाजर की कांजी बनाई जाती है, वड़ों वाली कांजी बनाते हैं, साथ में ठंडाई बनाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं भांग के, लस्सी, गुलाब जामुन, रबड़ी, अनेक तरह के पकवान इस त्योहार में खाए जाते हैं। मास की पूर्णिमा को आने वाला ये होली का ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। अब हम भी मजे लेते हैं, चाहे ब्रज की होली हो, मथुरा की होली हो, वृंदावन की होली हो, बरसाने की होली या फिर काशी की होली, कहीं की भी हो। भरपूर गुजिया खाइए, ठंडाई और कांजी का भी आनंद लीजिए। आप सभी को होली मुबारक।